दोस्तों, क्या संजय आखिरकार अगवाकारों के चंगल से आजाद हो जाएगी? और जब असल मुजरिम का नाम सामने आएगा तो सबके होश क्यों उड़ जाएंगे? जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में आप लोग एक बहुत ही जबरदस्त और जज्बाती मोड़ देखने वाले हैं। जैसे ही शहराम और फेरूज को संजय की लोकेशन का पता चलता है, वो फौरन पुलिस के साथ वहां पहुंच जाते हैं। दूसरी जानिब संजय एक सुनसान कमरे में बंधी हुई बैठी होती है। वो मुसलसल रो रही होती है और दिल ही दिल में यही सोच रही होती है कि शायद अब वो कभी अपने घर वालों से न मिल सके। इसी दौरान अचानक बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंजती है। अगवाकार जब पुलिस को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो फौरन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शहराम बजली की रफ्तार से उसके पीछे दौड़ता है और उसे दबोच लेता है। चंद लम्हों बाद पुलिस भी पहुंच जाती है और अगवा कार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर फेरूज दौड़ता हुआ कमरे के अंदर दाखिल होता है। जैसे ही वो संजय की रस्सियां खोलता है, संजय की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए फेरूज को गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे यकीन था तुम जरूर मुझे बचाने आओगे। फेरूज भी जज्बाती हो जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि अब कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन असल धमाका तो इस वक्त होता है जब पुलिस की तफ्तीश में अगवाकार सारा सच अगल देता है। वो बताता है कि उस पूरी साजिश के पीछे किसी और का नहीं बल्कि फेरूज की अपनी मां का हाथ है। ये सुनकर फेरूज के पांव तले जमीन निकल जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि उसकी मां इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। कुछ ही देर बाद पुलिस फेरूज की वालदा को गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। गिरफ्तारी के वक्त वो बुरी तरह टूट जाती हैं और रोते हुए संजय और फेरूज से मुआफी मांगती हैं। संजय अगरच्चा बहुत दिखी होती है, लेकिन वो कहती है कि अगर वाकई आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो मैं आपको माफ करती हूं। संजय की ये बात सुनकर सब जज्बाती हो जाते हैं। दूसरी तरफ जीनिया की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी होती है। दानिश उसे तलाक दे चुका होता है और अपनी मां को खोने के बाद जेनिया को पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। अब वो दिन रात अपने किए पर पुछता रही होती है, लेकिन वक्त उसके हाथ से निकल चुका होता है। इधर फिरियाल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। शहराम और उसकी वालिदा फौरन उसे अस्पताल ले जाते हैं। पूरा खानदान बेचैनी के आलम में डॉक्टर का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं और खुशखबरी सुनाते हैं कि शहराम एक खूबसूरत बेटे का बाप बन चुका है। ये खबर सुनकर शहराम की खुशी की अंतहा नहीं रहती और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। चंद दिन बाद जब फरियाल, शहराम और उनका नन्हा बेटा घर वापस आते हैं तो वहां जीनिया मौजूद होती है। वो हाथ जोड़कर माफी मांगती है और अपनी तमाम गलतियों का एतराफ करती है। फरियाल उसकी हालत देखकर नरम पड़ जाती है और शहराम से कहती है कि शायद हमें उसे एक मौका दे देना चाहिए। लेकिन शहराम अब भी अपनी पुरानी तकलीफें नहीं भूला होता। वो सख्त लहजे में कहता है कि जीनिया ने सिर्फ हमारी खुशियों को तबाह करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमारे बच्चे की जिंदगी को भी खतरे में डाला था।